क्या हम लोग एज अ मुस्लिम एक सही राह पर चल रहे हैं? क्या हम जो गज़ा को एक सपोर्ट करना चाहते हैं, जो फ़लस्तीन को एक सपोर्ट देना चाहते हैं, वो हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात हम टू दी पॉइंट करेंगे। जो आपने बात की कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं। मादरत के साथ इसका आंसर एक बिग नो है। क्योंकि हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि फ़लस्तीन के इशू के ऊपर पूरे आलम इस्लाम का कितना का किरदार रहा है। बदकिस्मती से मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम अलायंस जो हमारा बना था, और इसी तरह जनाब पाकिस्तान की हम अपने मुल्क की बात कर लें, तो जो फ़लस्तीनी सपोर्ट हमसे डिज़र्व करते थे, मैं समझता हूँ उसका 1% भी उनको नहीं मिल सका। हक तो ये बनता था कि यहाँ से जनाब हम खुद वहाँ पे इस वक्त मौजूद होते, हमारी फ़ौजें, हमारी अफवाज, हमारे एक लाने जिहाद, एक पूरी दुनिया का एक माहौल होता कि जनाब यहाँ पे फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत है। लेकिन आपने अभी PSL की बात की, तो हमने देखा कि जनाब KFC, जो कि बाइकआउट की कैंपेन के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट था ना, कि KFC का भी हमने बाइकआउट करना है, तो KFC ने PSL को जनाब स्पॉन्सर किया हुआ था, और उसी PSL से लाहौर का कदाफी स्टेडियम भरा हुआ था। वैसे KFC का जो था वो एक इवेंट, वो एक थप्पड़ था हर मुसलमान के मुंह पे, एक तमाचा था कि वो बता रहे थे कि यार तुम, हम लोग बाइकआउट कर रहे थे ना KFC और मैकडोनल्ड का, और उन्होंने एक तमाचा लगाया और कहा कि भाई आप हमें कहाँ से बाइकआउट करोगे? वहाँ की जो पूरे पाकिस्तान की मेन लीग है उसका हम सबसे बड़ा स्पॉन्सर बनेंगे, और उसका नाम एक बन गया KFC PSL। पहले HPL PSL होता था, अब KFC PSL। इसके बारे में उस्मान से अब हम इसकी राय पूछते हैं कि क्या हम लोग इन ब्रांड्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर, अपने टेस्ट बर्ड्स के अंदर, क्या हम लोग इतने ज़्यादा चले गए हैं कि हम लोग ना बाइकआउट कर पाते हैं, और फाइनेंशियली हम इतना ज़्यादा इस सिस्टम के अंदर फंस चुके हैं कि हम लोग इससे निकल नहीं पाते? उस्मान, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुताबिक सबसे जो ज़रूरी इस मामले में जो सबसे ज़रूरी एहतियात है वो यही है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें अपने दूसरे मुसलमानों भाई के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, उसके बाद हम किसी और चीज़ के बारे में सोचें। तो जैसे आपने कहा है कि ब्रांड कॉन्शियस होना जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग KFC जाते हैं या डिफरेंट दूसरे ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, जो कि अल्टीमेटली इन्हीं सबको सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने मुसलमान भाई को पहले रख रहे हैं, या हम अपनी इन चंद एक शौक शौक की खातिर, जो कि आप अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको छोड़ भी दें तो कोई आपको इतनी सेहत के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर आपने जो थोड़ी देर का वर्ड इस्तेमाल किया ना, उससे मुझे थोड़ी सी चिढ़ महसूस हुई। अब्दुल रहमान, इस बारे में आप कुछ कहेंगे कि ये थोड़ी देर का वर्ड होना चाहिए या हमेशा का वर्ड होना चाहिए? असल में ना, आदत की बात है, हमने खुद को उन चीज़ों की आदत डाली हुई है। वैसे नो डाउट देखा जाए तो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे शुरू से ही कोई ख़ास रुझान नहीं रहा, हम हर चीज़ इंपोर्ट ही करते आए हैं। तो आज हमें पता लग रहा है कि यार जो चीज़ें, जो आइटम, जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें या फूड आइटम्स हम साल हर साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें आज पता लग रहा है वो तो इसराइली हैं। तो देखें, इस चीज़ में उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने लोग तैयार किए हैं, और वो दुनिया पे इस वक्त छाए हुए हैं, उनकी जनाब आइटम्स चल रही हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ये सुनहरी मौका है, चूंकि ये चीज़ अब लोगों में शऊर आ रहा है, चीज़ वायरल हो रही है, कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो बेहतर तरीके से क्वालिटी के साथ हम लॉन्च करें। और बल्कि एक दो मिसालें आई भी हैं, कोला नेक्स्ट की आई है, सूफी की आई है, कि ये इमर्जिंग ब्रांड्स पाकिस्तान में देखे गए हैं, तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है, लोगों ने खुशी से कबूल किया। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है ना, बाइकआउट वाली, अभी तक हम सुबहान भाई लोगों में अवेयरनेस ही नहीं फैला सके, बदकिस्मती के साथ। मैं चंद दुकानों पे गया भी रिसेंटली, तो दोबारा से मैंने देखा जिन्होंने कोका कोला और ये चीज़ें आइटम्स का स्टॉक उठा दिया था, उन्होंने दोबारा से उनको ना रीस्टॉक किया हुआ। मैंने कहा यार आपने तो बाइकआउट कर दिया था, तो ये दोबारा से चीज़ें आ गई, बड़ा अफसोस हुआ है। कहते हैं यार क्या करें, बस ये लोग ना 10 दिन के ही मुसलमान हैं, तो बस आके हमसे इतना पूछते हैं कि अब हमने भी तो दुकानदारी चलानी। मैंने कहा यार बात आपकी ठीक है, वो लोग तो पूछते ही हैं, लेकिन आपने तो अपना जवाब देना ना, आप अपना किरदार तो अदा करें। असल मैं समझता हूँ बुनियादी मसला ये है कि हम देखते हैं कि भाई कोई क्या कर रहा है, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, कोई शख्स अपने गिरबान में नहीं झांक रहा। जो मेरी ड्यूटीज हैं, मेरी ड्यूटीज क्या हैं? अगर हर बंदा सिर्फ ये सोच ले कि यार मैंने बाइकआउट करना है, मैंने, तो मैं समझता हूँ ना ही मर्चेंट वो चीज़ लेके आएगा, ना ही कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करेगा, ऑटोमेटिकली ये बाइकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा।